जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको गोपाष्टमी महापर्व हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, कितना उसका हमारे जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्या क्या हमें जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं, इसके बारे में मैं आपको बड़े विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। गोप अष्टमी जो अपने आप में स्पष्ट है, गौ और ग्वालों की पूजा होना गोपाष्टमी कहलाती है। उस दिन हमें जीवन में बहुत कुछ करना है, तो इसके लिए आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। इससे पूर्व चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर बेल आइकॉन दबाएं और सब्सक्राइब भी करें एवं बंधु बांधवों में, अपने मित्रों में, तमाम ग्रुपों में इसको शेयर भी करें। जैसा कि आप बोले, गोप कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखाओं को गोप कहा जाता था। तो गोप, गौ, ग्वाल, ये दोनों को भगवान कृष्ण अपन नित्य सखा मानते थे, जिनके बिना उनका जीवन बहुत अधूरा होता था। उनके साथ गाय और अगर गोप हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। जब हमारे गिरिराज पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने धारण करके इंद्र का मान मर्दन कर दिया, और इंद्र का मान मर्दन करने के पश्चात सभी गोप ग्वाल कहने लगे, अरे दादा, तुमने इतना बड़ा कार्य किया और देखो हमें कितनी सफलता मिली, क्या इसके बारे में हमें कुछ समझाओगे, कुछ महत्व करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ला अष्टमी के दिन गोपों की पूजा की है, जो कि ग्वाला कहलाते हैं, जो गाय चराते थे, उनके मित्र थे। और गायों की पूजा की, क्योंकि गाय तो हमारे जीवन के सनातन धर्म का आधार है। सन 2022 में गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जो कि 1 तारीख यानी 1 नवंबर मंगलवार को पड़ रही है, उस दिन हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसी गौशाला में जाकर के हम गौओं की पूजा करें और गौओं को अपन तिलक लगाएं, उनके लिए दलिया मीठा जो गुड़ से बना हुआ हो वो खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, गुड़ भी खिलाएं और गौओं को तिलक लगाएं, पूछ कर उनसे आशीर्वाद लें। और गौओं को जो जहाँ तक संभव है उनके निमित्त काम आने वाले पात्र, जिसमें पानी पीती हैं, जिसमें खाना खाती हैं, उन वस्तुओं का भी दान करें। चारे का दान करने से अनंत अनंत और अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और उस दिन अगर हम गौओं की सेवा करने वाले ग्वालाओं की पूजा करें तो हमारे जीवन में कभी भी कोई अशांति नहीं होगी। हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 हमारे जीवन के ऑब्जेक्ट हैं और चारों चीजों को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो गौ और ग्वालों की पूजा गोपाष्टमी के दिन करने से हमारे जीवन में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति सुनिश्चित रूप से होती है। ग्वालाओं के लिए उनके पहनने के अनुरूप वस्त्र दें, उन्हें उपहार दें, उन्हें भोजन भी कराएं। उससे हमारे जीवन में धन बढ़ता है। कौन सा? पशुधन। प्राचीन काल में गाय ही हमारे सबसे बड़ा धन का रूप मानी जाती थी, किंतु आज उसके अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो गायों की जगह पर वाहन, मोटर गाड़ी, कार इत्यादि हैं। तो उसमें हमारे सारथी कौन होते हैं? ड्राइवर। उनकी पूजा करना भी हमारे गुरुदेव कहते हैं वो सार्थक माना जाता है, जो हमेशा अपने साथी रहते हैं। भगवान कृष्ण के सारथी, भगवान कृष्ण के साथ में रहने वाले गोप होते थे। अब आपके जो ड्राइवर्स हैं उनको आप सम्मान दें, उनके लिए वस्त्र प्रदान करें, और जहाँ पर गौशाला की उपलब्धता है वहाँ पर गौओं की पूजा करें। और गोपाष्टमी के दिन जितने भी आपके घर में वाहन हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है या बड़े वाहन है, चाहे किसी प्रकार का लग्जरी वाहन है, वाहनों की पूजा करें। वाहन पूजा करने से होगी आपके घर में वाहनों की वृद्धि, और सारथियों की पूजा करने से होगी आपके घर में आत्म संतुष्टि एवं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति। और उसी संदर्भ में अगर हम गौओं का महत्व अगर आपके जीवन में बताएंगे, तो जैसा कि हम समय समय पे आपको बताते रहते हैं कि गौ के स्पर्श मात्र से जीवन में हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गऊ को चारा खिलाने से हमारे अखंड जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। गऊ को वस्त्र ओढ़ाने से हमारे जीवन में संपन्नता प्राप्त होती है।
और गौओं का सम्मान करने से, तिलक लगाने से हमारे जीवन में यश, ऐश्वर्य, कीर्ति और समृद्धि की वृद्धि होती है। अतः हम उस दिन गोपाष्टमी के दिन गौ ग्वालों की पूजा करें, वाहन और सारथी यानी जिसको ड्राइवर कहते हैं उसकी पूजा करें तो हमारे जीवन में बहुत ही खुशियों की होंगी। तो मैं जरूर चाहता हूँ इस पावन पर्व पर आप मनाएं इस बार, और देखें फिर इस साल में कितने लग्जरी वाहन आपके आएंगे, कितना आपको सखुद और शकुन आपको प्राप्त होगा। हर प्रकार से जीवन में खुशियां का और अच्छा एक आपको वातावरण रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राम।